थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा। अगस्त 4। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 5 और 6 पद में यूहन्ना ने मेमने को आकर परमेश्वर के हाथ से मुहरबंद पुस्तक लेते देखा, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीनों उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8 और 9 पद। इन 2 पदों में पवित्र आत्मा ने बहुत सारे सत्य प्रकट किया है। कितना महान उद्धार करता, कितना महान उद्धार, और हर विषय में परमेश्वर का हमारे लिए क्या ही महान, ऊंचा और उद्धत उद्देश्य है। ये सारी बातों का सारांश इन 2 पदों में है। हर एक शब्द का गहरा अर्थ है। इस कारण चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े और उसकी आराधना की। इससे यह साबित होता है कि ये 4 प्राणी जीवित जीव हैं और 24 प्राचीन सच्चे कलीसिया की बात करते हैं। वे कह रहे हैं तू योग्य है, क्योंकि तूने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। वे प्रभु यीशु मसीह के पूरे कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, या जिन्हें हमारे प्रभु ने अपने लहू से छुड़ाया है और उसके द्वारा खरीदे गए हैं, और जो उसकी खरीदी हुई संपत्ति बन गए हैं। वे स्तुति के गीत गा रहे हैं। उन्हें पृथ्वी पर उद्धार का अनुभव तो था, परंतु प्रभु कौन है? उन्हें खोजने और बचाने में उसने कितना महान प्रेम दिखाया, और उन्हें उठाने के लिए उसके पास कितनी शक्ति और सामर्थ्य है, और वे उससे कितनी शक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, उसका पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसीलिए वे धन्यवाद से भरे हुए हैं। वे उसके इतने आभारी हैं कि उसके सामने गिर जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। जब तक मेमना उस पुस्तक को लेने आया तब तक प्राचीन चुपचाप बैठे रहे, परंतु जब मेमना पास आया और उसने पुस्तक खोली तब वे जान गए कि उसने उन्हें क्यों ढूंढा और बचाया और उन्हें क्षमा किया। वह उन्हें राजा और याजक बनाना चाहता था, जो इस पृथ्वी पर सदा राज्य करते रहे। इस विषय को जानकर वे प्राचीन बहुत आभारी थे कि वे उसके सामने गिर गए और चिल्लाए, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। और इसी तरह जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम हर जाति, भाषा और देश के लोगों को देख पाएंगे। नरभक्षी और जंगली लोग भी होंगे। प्रभु ने हर भाषा और देश के लोगों को चुना और अपनी कृपा से उन्हें ढूंढा और बचाया।